नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या बैंक हो। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों आपका डायरेक्शन का। प्रश्न क्या है? दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन बारे में दोस्तों आपको पता होगा, 4 डायरेक्शन होती हैं। सबसे ऊपर होता है आपका उत्तर और दोस्तों नीचे होता है आपका दक्षिण। इसी तरह दोस्तों बाएं साइड में होता है आपका पूरब और दोस्तों इसके अपोजिट होता है पश्चिम। अब दोस्तों, जब आपको यह सब पता होगा तो आप प्रश्न को आराम से सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह से प्रश्न बोलता है उसी तरह से दोस्तों आप लिखते जाइए। अब प्रश्न में क्या दे रखा है? दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। दोस्तों मान लीजिए उसकी प्रारंभिक दूरी ये है और उसको मान लिया हमने ए। अब प्रश्न में क्या दे रखा है? 20 मीटर उत्तर में चलता है। दोस्तों मान लीजिए यह चला उत्तर में 20 मीटर। फिर क्या दे रखा है उसने? फिर वह बाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। मतलब दोस्तों वह बाएं मुड़ा और कितना चला? 40 मीटर चला। ठीक है सर। फिर क्या बोला है उसने? फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। मतलब दोस्तों फिर से वह बाएं मुड़ता है, मतलब क्या दोस्तों? नीचे की तरफ चलता है, कितना? 20 मीटर चलता है। ठीक। फिर क्या दे रखा है उसने? इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। दोस्तों फिर से वह दाएं मुड़ा है, मतलब इस साइड में चलेगा और कितना चला है दोस्तों? वो 20 मीटर चला है दोस्तों, मतलब यहाँ तक 20 मीटर चला है। फिर क्या पूछा है उसने? वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? दोस्तों मतलब यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। मान लिया दोस्तों यह बिंदु आपका बी। प्रश्न में पूछना चाह रहा है दोस्तों यहाँ ए और बी के बीच की दूरी क्या है? दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं डॉट डॉट मान लेता हूँ। तो दोस्तों यह दूरी कौन सी होगी? दोस्तों यह दूरी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दोस्तों ये वाली दे रखी है 40। दोस्तों ये भी 40 होगी। अब उसने पूछा है ए से लेके बी तक की दूरी। दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है? 40 है। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे 20 + 40 तो कितना आंसर आएगा आपका? 60 इसका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन 20 का 60 आंसर है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस दोस्तों आपको यह डायग्राम पता होना चाहिए। दोस्तों जब आपको यह डायग्राम पता होगा तो आप प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। जिस तरह प्रश्न में बोला गया है उसी तरह से दोस्तों आप डायग्राम बनाते चले जाइए और आपका प्रश्न सॉल्व होता चला जाएगा। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास आपके लिए बेहतरीन तरीका और है दोस्तों, जो मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर क्लास ले रखी है और उसमें मैंने उस तरीके को बता रखा है। दोस्तों यह तरीका आपको बहुत ही ईजी है, इसमें दोस्तों आपको डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से, वो भी देख लेते हैं। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? ये होना चाहिए उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड में पूरब होता है और इसके अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। ये तो आपको पता होगा। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, हम उत्तर से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे जैसे ये क्या है? उत्तर है आपका। फिर क्या आएगा? पूर्व आएगा, फिर आएगा दक्षिण आएगा यहाँ से और फिर क्या आएगा? आपका पश्चिम आएगा। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, प्रश्न में क्या दे रखा है? दीपक 20 मीटर उत्तर चलता है। उत्तर के नीचे लिख देंगे 20 मीटर, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद क्या दे रखा है उसने? फिर वो बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। दोस्तों उत्तर के बाएं क्या होगा आपका? इधर साइड में जाएंगे, इस साइड में जाएंगे तो इस साइड में क्वेश्चन दे रखा है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे पश्चिम पे। कितना चल रखा है? 40 मीटर चला है। इसके बाद दे रखा है फिर से वो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाएं क्या होगा दोस्तों? ये साइड होगी। कितना चला है? 20 मीटर चला है। इसके नीचे लिख देंगे। फिर क्या दे रखा है? इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो इसके दाएं क्या होगा? ये वाला होगा। कितना चला है? 20 मीटर चला है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है उस क्लास में,
कि दोस्तों जो अपोजिट होते हैं, जैसे दोस्तों उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है और पश्चिम का अपोजिट पूर्व होता है, दोस्तों अपोजिट को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे 20 दे रखा है उत्तर में और यहाँ पे दे रखा है 20 दक्षिण में, दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे। अब बचा क्या आपका 60 बचा, पश्चिम के नीचे 60 बचा, तो आपका आंसर क्या आएगा 60 आएगा। और डायरेक्शन कौन सी आएगी, पश्चिम आएगी। दोस्तों अगर आपको ये तरीका आपको थोड़ा समझ में आया है तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए, आप उस क्लास को देख लीजिए। उस क्लास को देखने के बाद दोस्तों ये तरीका आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और काफ़ी ईजी भी प्रश्न है। अगर दोस्तों आप इस प्रश्न को आप समझेंगे नहीं तो प्रश्न को स्टूडेंट छोड़ भी देता है। दोस्तों हम इस प्रश्न को बड़े आराम से और आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में दे क्या रखा है, प्रश्न में दे रखा है किसी कूट भाषा में 2 से 56 का मतलब है यू आर गुड, 637 का मतलब है वी आर बैड, 358 का मतलब है गुड एंड बैड। तो दोस्तों एंड का कोड क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पूछा क्या है। दोस्तों उसने पूछा है एंड का कोड। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे एंड दे कहाँ रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे एंड दे रखा है, ये रहा। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि एंड के अलावा यहाँ पे और क्या क्या शब्द दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है बैड दे रखा है और गुड़ दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, गुड़ को पकड़ेंगे। हम देखें दोस्तों ये गुड़ यहाँ पे दे रखा है, इसके अलावा गुड़ और कहाँ दे रखा है। दोस्तों एक गुड़ तो आपका ये दे रखा है और एक गुड़ कहाँ दे रखा है आपका, एक गुड़ ये दे रखा है। इसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि यू आर गुड़ का कोड क्या है, 256 है और गुड एंड बैड का कोड क्या है, 358 है। तो दोस्तों हम ये देखेंगे 256 और 358 से कॉमन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 5 दे रखा है और देखो यहाँ पे भी 5 दे रखा है और यहाँ पे भी 5 दे रखा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गुड़ का जो कोड होगा आपका क्या होगा, 5 होगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या देखेंगे, बैड को देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बैड को। यहाँ पे बैड दे रखा है और एक बैड कहाँ पे दे रखा है, दोस्तों एक बैड ये दे रखा। अब हम क्या करेंगे, वी आर बैड किसका कोड है, 637 का है और दोस्तों ये किसका कोड है, 358 का है। तो दोस्तों हम क्या देखेंगे, 637 और 358 में से कॉमन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 6 3 7 है और यहाँ पे 3 5 8 है। तो दोस्तों यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो इसका मतलब क्या निकला दोस्तों, इसका मतलब निकला जो बैड है इसका कोड क्या निकल के आएगा आपका, 3 निकल के आएगा। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, अब बचा क्या हमारा एंड बचा। और दोस्तों यहाँ पे 358 था, यहाँ पे क्या हुआ 3 भी काउंट हो गया, 5 भी काउंट हो गया, बचा क्या 8। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, जो शेष बच्चा एंड, इसका कोड क्या होगा आपका, उसका कोड होगा आपका 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। दोस्तों हमने क्या किया है, मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस कोड को पकड़ते हैं जिसका हमें निकालना है। इसमें दे रखा है एंड का कोड क्या होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे एंड कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों कि एंड के अलावा उस लाइन में और शब्द क्या दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक गुड़ दे रखा था, एक बैड दे रखा था। इसके बाद दोस्तों हम पहले पकड़ते हैं गुड़ को, फिर देखते हैं हम कि गुड़ कहाँ कहाँ पे और दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे गुड़ दे रखा है। फिर इसके बाद दोस्तों इन दोनों के कोड में कॉमन देखते हैं। इसी तरह दोस्तों बैड को पकड़ते हैं, बैड के कॉमन कोड देखते हैं। जब दोनों के कोड निकाल लेते हैं, जो शेष बचता है वही एंड का कोड है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और दोस्तों हमारे प्रश्न जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दोस्तों आप अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। दोस्तों जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उन सब में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है आपका, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है दोस्तों, यदि मिनरल को QRSTUVW और साउंड को ABCST लिखा जाए तो इस संकेत भाषा में रीडर को कैसे लिखा जाता है। दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को सॉल्व करने में दोस्तों आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोस्तों इसमें आपको कोई कोडिंग डिकोडिंग नहीं लगानी है दोस्तों, सब कुछ इसी प्रश्न में दे रखा है। तो जब दोस्तों आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है। जब दोस्तों आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि दोस्तों जो आपका रीडर दे रखा है ये कहीं ना कहीं दोस्तों इन सब में दे रखा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे READE दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे R दे रखा है, E दे रखा है, E दे रखा है, यहाँ पे D दे रखा है, सब कुछ दे रखा है दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब दोस्तों हम
की नंबरिंग निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले लेते हैं हम आर। आर की नंबरिंग क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर कहाँ दे रखा है, देखो ये देखा है, पीछे से तीसरा आर दे रखा है। तो दोस्तों इसकी नंबरिंग क्या रखी है, पीछे से आर पे इसमें यू कर रखा है, तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, यू होगी। इसके बाद दोस्तों हम पकड़ते हैं ई को। ई के दोस्तों देखते हैं हम, ई कहाँ दे रखा है दोस्तों, पीछे से ई देखो चौथा दे रखा है, तो इसकी नंबरिंग क्या कर रखी है, पीछे से चौथी क्या होगी दोस्तों, टी होगी। तो मतलब ए की नंबरिंग क्या होगी, टी होगी। इसके बाद दोस्तों देखिए ए को, यहाँ पे देखिए दोस्तों ए कहाँ दे रखा है, सेकंड लास्ट दे रखा है, तो सेकंड लास्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, वी दे रखा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ इसका कि ए की नंबरिंग क्या होगी आपकी, वी होगी। दोस्तों आपको प्रश्न को इससे आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप चाहे दोस्तों इसे स्टार्टिंग में सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आर की नंबरिंग क्या दे रखी है, यू दे रखी है। दोस्तों यहाँ ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा, यू टी वी। दोस्तों इसे आप आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या देखते हैं दोस्तों, डी की नंबरिंग देखेंगे हम, डी की नंबरिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोस्तों डी दे रखा लास्ट में, और यहाँ पर डी क्या दे रखा लास्ट में, दोस्तों डी की नंबरिंग क्या होगी आपकी, डी होगी। इसी तरह दोस्तों जब हम ई को देखेंगे, ई की नंबरिंग क्या दे रखी है दोस्तों, पीछे से चौथी दे रखी थी, यहाँ पर पीछे चौथी कितनी है, टी है, तो ई की नंबरिंग क्या होगी, टी होगी। इसी तरह दोस्तों फिर क्या बचा आपका, आर बचा दोस्तों, पीछे से तीसरा आर है और पीछे से तीसरा क्या है, यू है, तो आर की नंबरिंग क्या होगी, यू होगी। तो दोस्तों नंबरिंग क्या बनी आपकी, यू टी वी डी टी यू। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, जो श्रृंखला दे रखी है इसमें कोई ऐसी संख्या होगी जो दोस्तों इसके क्रम को ब्रेक कर रही होगी। दोस्तों हमें वही संख्या ढूंढनी है कि कहाँ पे हमारी श्रृंखला ब्रेक हो रही है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है दोस्तों 5 दे रखा है, 27 दे रखा है, 61 दे रखा है, 122 दे रखा है, 213 दे रखा है, 340 दे रखा है और 509 दे रखा है। अब हमें दोस्तों इसमें ऐसी संख्या देखनी है जहाँ पे श्रृंखला हमारी ब्रेक हो रही है। इसमें कोई ना कोई रूल लग रहा होगा और दोस्तों कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जहाँ पे वो रूल ब्रेक हो रहा होगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज को पीछे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 5 से 9 को देखते हैं। दोस्तों ये 5 से 9 है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये दोस्तों 5 से 12 के आसपास है, जो दोस्तों 8 का क्यूब होता है। दोस्तों आपको पता है 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है दोस्तों 5 से 12। इसने क्या किया है, 8 का क्यूब करके माइनस के 3 कर दिया है, तो कितना निकल के आया आपका, 5 से 9 निकल के आया है। इसी तरह दोस्तों जब हम 340 को देखेंगे दोस्तों, यह भी 7 के क्यूब के आसपास है, क्योंकि दोस्तों 7 का क्यूब होता है आपका 343। इसने क्या किया, 7 के क्यूब में से 3 माइनस कर दिया है, मतलब दोस्तों 343 में से इसने 3 माइनस कर दिया है, तो 340 निकल के आया है। इसी तरह दोस्तों जब हम देखेंगे 213 जो है दोस्तों आपका 6 के क्यूब 216 होता है। इसने क्या किया, 6 के क्यूब में से माइनस के 3 कर दिया है, मतलब दोस्तों 216 में से माइनस के 3 कर दिया है, तो कितना निकल के आया आपका, 213 निकल के आया। दोस्तों इसने इसमें लॉजिक क्या लगाया है, इसने क्या किया है, संख्या का क्यूब किया है और माइनस के 3 किया है। तो दोस्तों यहाँ पे 8 का क्यूब माइनस के 3 किया है, यहाँ पे 7 के क्यूब माइनस के 3 किया है, यहाँ पे 6 के क्यूब माइनस के 3 किया है। इसी तरह दोस्तों जब हम 122 पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसने क्या किया है, 5 का क्यूब किया है। 5 का क्यूब कितना होता है आपका, 125 होता है, फिर 125 में से इसने माइनस के 3 कर दिया है, मतलब दोस्तों 122 हुआ है। इसी तरह दोस्तों जब हम 61 पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसने क्या किया है, 4 का क्यूब किया है और माइनस के 3 कर दिया है, क्योंकि दोस्तों 4 का क्यूब कितना होता है आपका, 64 होता है, और दोस्तों 64 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 61 आएगा। जब दोस्तों हम 27 पे आएंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका, 3 का क्यूब होगा और माइनस के 3 होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जब 3 का क्यूब में से आप माइनस के 3 करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 27 में जब दोस्तों आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 24 आएगा। जब दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने 27 दे रखा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे सीरीज आपकी ब्रेक हो रही है। दोस्तों प्रश्न में क्या किया है, इसने क्या किया दोस्तों, पहले 8 का क्यूब किया था, माइनस के 3 किया था, फिर 7 का क्यूब किया था, माइनस के 3 किया था, फिर 6 के क्यूब किया था, माइनस का 3 किया था। इसके बाद दोस्तों इसने 5 का क्यूब किया था, माइनस के 3 किया था, फिर दोस्तों इसने 4 का क्यूब किया था, फिर माइनस के 3 किया था। फिर दोस्तों जब इसी तरह से दोस्तों हम 3 का क्यूब करेंगे और माइनस के 3 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। यहीं पर दोस्तों इसने रूल को ब्रेक कर दिया है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा आपका, 27 आएगा। यहाँ पे श्रृंखला का रूल ब्रेक हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम आपको प्रश्न बड़े आराम से समझाते हैं और आसान भाषा में समझाते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये नेक्स्ट है। लास्ट क्वेश्चन रखा है आपका, दी गई श्रृंखला में नेक्स्ट संख्या ज्ञात करें। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको सीरीज को बड़े आराम से पढ़ना होता है और ध्यान से पढ़ना होता है। जब भी दोस्तों आप सीरीज को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको प्रश्न समझ में आ जाता है कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। दोस्तों इस प्रश्न को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं पहला तरीका। दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, इसने दे रखा है 11, 18 और 27। दोस्तों जब हम यहाँ 11 को देखेंगे तो इसने 11 के साथ क्या किया है, दोस्तों इसने क्या किया है, 3 का स्क्वायर करके इसमें +2 कर दिया है। क्या दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 में 2 जोड़ने कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम 18 को देखेंगे, इसने क्या किया है, 4 का स्क्वायर कर दिया है और +2 कर दिया है। क्योंकि दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 16 होता है और 16 2 कितना होता है आपके, 18 होते हैं। इसी तरह दोस्तों जब हम 27 पे जाएंगे तो इसने क्या किया है, 5 का स्क्वायर किया है और +2 कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25 होता है और 25 से 2 कितने होते हैं आपके, 27 होते हैं। इसी तरह दोस्तों जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह पर जाएंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर किया है, 4 का किया है, 5 का किया है। तो दोस्तों अब कितने का करेंगे, हम 6 का स्क्वायर करेंगे और उसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 36 होता है और 36 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 38 आएगा। 38 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। 38 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन में दे रखा है ए में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, 38 ऑप्शन ए। दोस्तों क्या किया है इसने, कुछ नहीं किया है दोस्तों, 3 का स्क्वायर करके 2 जोड़ा है, 4 का स्क्वायर करके 2 जोड़ा है, 5 का स्क्वायर करके 2 जोड़ा है। इसी तरह दोस्तों 6 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट तरीका और देखते हैं, वो भी काफ़ी इजी प्रश्न तरीका है। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था इससे पिछली क्लास में कि जब भी सीरीज आती है दोस्तों हम इसमें 2 तरीके से देखते हैं। अगर दोस्तों सीरीज अचानक से बढ़ रही है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, उसमें गुणा करके या माइनस भाग करके देखते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों जब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, उसमें गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, हम गुणा या भाग करके देखते हैं। अगर दोस्तों उसमें गैप बहुत कम है, जैसे दोस्तों 11, 18, 27 में बहुत कम गैप लगता है तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, प्लस या माइनस करके देखते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा सीरीज बहुत स्लो चल रही है, इसमें गैप ज़्यादा नहीं है तो दोस्तों हम प्लस माइनस करके देखेंगे। क्या दोस्तों आप 11 से 18 पे जाएंगे, क्या दे रखा है दोस्तों, 11, 18, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे देखिए दोस्तों 11 से 18 पर जा रहे हैं दोस्तों, +7 का गैप हो रहा है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों जब 28 से 27 पर जा रहे हैं तो +9 का गैप हो रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ पे देखो +2 का गैप हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे कितने गैप होगा आपका, +11 का गैप होगा। क्या दोस्तों आप 27 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 38 आपका आंसर आएगा। तो कितना आंसर आएगा दोस्तों आपका, 38। दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिए हैं। आप जिस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं आप उसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना होता है, दोस्तों मैं आपके लिए डेली 5 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। और दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना होता है कि दोस्तों आपके 5 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही निकले हैं। तो दोस्तों आज भी आपको बताना है कि 5 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाना। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और दोस्तों मैंने हमारे जो तरीका है जो आपको सवाल सॉल्व कराए हैं, अगर वो तरीका आपको पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।